मंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर तमाम मंत्री आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बिजनेस जगत के लोग, और खास तौर से आज उन्हें याद कर रहे हैं हिंदुस्तान के आम निवेशक, जिन्होंने शायद शेयर बाजार का कहकरा बिना कुछ कहे आम निवेशक को बताया, सुनाया, उस पर भरोसा करने का एक साहस दिया। अब चलते हैं मेरे सहयोगी दीप भंडारी के पास। और जैसा मैंने कहा, दीप, अब बिग बुल हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका ये जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा निवेशकों के बीच में किसी कौतूहल से कम नहीं। लोग इसे जादुई पोर्टफोलियो कहते हैं। कैसा था राकेश झुनझुनवाला का निवेश, किन किन कंपनीज में था, और ये सफर कैसा रहा? दीपांशु। बिल्कुल दीपक, और बहुत ही जैसे आपने कहा दुखद दिन है आज भारतीय बाजार के लिए, भारतीय निवेशकों के लिए। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, जो भारत की हम निवेश की स्टोरी की बात करते हैं, पिछले 2 साल में तो हमने देखा है कैसे ये स्टोरी ट्रिपल हो गई है निवेशक पार्टिसिपेशन को लेकर, बट इतने सालों में जो निवेश की स्टोरी और जो एक सक्सेस स्टोरी मानी जाती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है राकेश झुनझुनवाला साहब का। और उनके पोर्टफोलियो को देख देख कर भी काफी सारे लोग बाजार को सीखे हैं। तो पोर्टफोलियो की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी बात जो थी वो यही थी कि उनको भारत में बहुत बड़ा विश्वास था। भारत की ग्रोथ स्टोरी के एक वो बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे, और कई बार उन्होंने कहा भी है, ऑन एयर भी जब भी आते थे वो कहते थे कि भारत में कंजम्पशन स्टोरी पर आपको भरोसा रखना चाहिए। तो टाइटन, इसमें हम देखें तो 11,000 करोड़ से ज्यादा का उनका निवेश था, और ये सबसे बड़ी उनके एक कॉन्फिडेंस वाली बेट थी। इसके साथ ही टाटा मोटर्स इन्हें काफी पसंद था, वहां पर भी इनका बड़ा निवेश था। हमने देखा क्रिसिल जैसी कंपनीज में कई सालों से इन्होंने निवेश किया। इनफैक्ट कहा भी जाता है कि क्रिसिल के कुछ शेयर्स बेच के जो उन्होंने पूंजी जुटाई, उससे उन्होंने अपना घर भी बनाया था। तो दिखा सकता है कि कितनी वेल्थ क्रिएशन वहां से हुई है। फाइनेंशियलाइजेशन पर उनका बहुत भरोसा था। तो फेडरल बैंक हो गया, स्टार हेल्थ जिसकी अभी आईपीओ आई थी और जिसके प्रमोटर भी माने जाते हैं, उसमें इनका बड़ा योगदान था। करूर वैश्य बैंक, कैनरा बैंक जैसे शेयर्स में भी इनका बड़ा निवेश था। एग्री थीम इन्हें बहुत पसंद थी, और उसमें रैलिस इंडिया में इनका बड़ा निवेश था। एस्कॉर्ट्स, हालांकि अभी रिसेंटली कुबोटा के ओपन ऑफर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची भी थी, बट कई सालों तक एस्कॉर्ट्स में इनका बड़ा निवेश बना रहा। इंफ्रा थीम भी इन्हें काफी पसंद थी। और एनसीसी, अगर आप परसेंटेज स्टेक वाइज से देखें तो 10% से ज्यादा का हिस्सा इनका एनसीसी में था, वो शेयर इन्हें काफी पसंद था। मन इंफ्रा था, साथ ही वाटेक वोबैक जैसे शेयर थे जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो कई सारी थीम्स थी जो झुनझुनवाला साहब को पसंद थी। कुछ छोटी एग्री थीम, एग्रोटेक जैसी कंपनी में भी इनका निवेश था। बट जो एक बात बड़ी सामने निकल कर आती है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर इनका सबसे बड़ा भरोसा था, और इनका अगर आप पोर्टफोलियो की एनालिसिस करें तो वहीं और उसी से जुड़े सेक्टर्स में इनका सबसे बड़ा निवेश भी आपको दिखेगा। बिल्कुल। और फ्यूचर प्लान्स किस तरह के से थे दीपांशु? बिल्कुल आपने सही कहा, एक बड़े निवेशक के तौर पर, एक सक्सेसफुल निवेशक के तौर पर उनकी जर्नी हम सबके सामने है। लेकिन हम देख रहे थे कि आकाशा में जब बतौर प्रमोटर उन्होंने संभाला तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी भी वो शुरू करना चाह रहे थे। तो इस तरफ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनका जो रुझान था, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? एब्सोल्युटली। और कई सारे लोगों ने सवाल भी उठाया था जब राकेश झुनझुनवाला साहब एयरलाइन इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे थे। हालांकि हमें मालूम है कि कई सालों तक इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो में भी इनका बड़ा निवेश रहा, फिर उन्होंने उसे एग्जिट कर दिया था। बट सवाल उठे थे, पर उनका यह कहना था कि देखिए, मुझे भारत में विश्वास है, और अगर भारत ग्रो करेगा और भारत में ट्रैवल ग्रो करेगा, भारत की स्पेंडिंग बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो फिर एयरलाइंस तो बिजनेस अच्छा आगे करेगा। और हाल ही में हमने देखा 7 अगस्त को जब एयरलाइन लॉन्च भी हुई थी तो झुनझुनवाला साहब ने पब्लिकली एक अपीयरेंस भी करी थी। तो एयरलाइन सेक्टर में उनका निवेश था। ऑफ कोर्स आकाशा में हमने देखा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी मैं बात कर रहा था, हाल ही में इसकी आईपीओ आई थी, उसमें इनकी 17% से ज्यादा की हिस्सेदारी अभी भी है। आईपीओ में भी कुछ शेयर्स थे, और कहा था कि आने वाले समय तक अब ये बने रहेंगे इसके साथ निवेशक, तो वहां से कॉन्फिडेंस आया था। कुछ न्यू एज कंपनीज में भी इसका अच्छा निवेश था। डेल्टा कॉर्प तो कई सालों से ये उसके साथ एसोसिएटेड थे ही, और कसिनो और गेमिंग स्पेस पे कहते थे कि ये अगर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग भारत में बढ़ेगी तो ये स्पेस अच्छी कर सकती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, नजारा टेक्नोलॉजीज, इसमें भी झुनझुनवाला साहब का भरोसा था। और हमने देखा जब नजारा बाजार में आई थी तो इसके आईपीओ में भी काफी एक्साइटमेंट रहा। तब से हमने देखा अच्छी वेल्थ क्रिएशन भी इस कंपनी ने करी है। तो कुछ न्यू एज ग्रोथ सेक्टर्स, अगेन भारत की इकोनॉमी से ही रिलेटेड, बट ग्रोथ सेक्टर्स पर झुनझुनवाला साहब का भरोसा था, और वो वैसी ही कंपनीज लेकर आ रहे थे, एक प्रमोटर के तौर में या एक बड़े इन्वेस्टर के तौर में, एक एंकर इन्वेस्टर के तौर में, जो फिर इन कंपनीज की बाजार की जर्नी को शुरू कर सके। और ऑफ कोर्स झुनझुनवाला साहब का अगर निवेश रहता है तो फिर बाजार का वहां से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता था। तो नजारा टेक एक सक्सेस स्टोरी मानी जाएगी, डेल्टा कॉर्प इनकी एक स्टोरी मानी जाएगी, इंडियन होटल्स, ताज ग्रुप, यहां पर इनका बड़ा निवेश था। एंड ऑफ कोर्स हाल ही में अक्सा एयर तो हम जानते हैं जो अब ऑपरेशनल भी हो चुकी है पूरी तरह से एयरलाइन। स्वाभाविक रूप से। और
मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखते थे, डाइवर्सिफिकेशन बहुत शानदार था और हमेशा कहते थे कि अपने आप को आप अपडेटेड रखिए। जैसा कि हमने अपनी स्टोरी में भी बताया कि पहला जो टिप उन्हें शेयर मार्केट का मिला था वो अपने पिता से मिला था और वो था अखबार पढ़िए। लगातार अखबार पढ़ते रहे, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करते थे। और जब भी मैं उनके इंटरव्यूज देखता हूं दीप, और सुन रहा हूं आज भी, उनको अपने आसपास की हर जानकारी का मालूम था। इंटरनेशनली क्या हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में क्या हलचल है, किस तरह से नए मार्केट्स इमर्ज हो रहे हैं, नए कस्टमर की नई सोच क्या है। और इसी का नतीजा हमने जो उनका पोर्टफोलियो जो दीपांशु ने हमें बताया, वो इस एक बहुत ही मजबूत पोर्टफोलियो के रूप में हमें दिख रहा है। और उनकी कहानी तो हम सबके सामने हमेशा